हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। मैं भी ठीक हूँ दोस्तों। आज की क्लास में भी हम लोग स्पेशली वैसे स्टूडेंट्स की ही बात कर रहे हैं जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर में सेशन 2025 से 29 सेशन में एडमिशन लिया होगा। उन सारे स्टूडेंट्स का फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला है 15 से। तो मैं मेजर कोर्स या माइनर कोर्स मैथमेटिक्स का ही लेक्चर को लेकर आ रहा था और अभी से हम 3 या 4 लेक्चर और थ्योरी ऑफ इक्वेशन से ऑलरेडी हम करा चुके हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री से हम करा भी दिए हैं। ठीक है, और आज की क्लास में भी हम लोग या थ्योरी ऑफ इक्वेशन का लास्ट क्वेश्चन हम लेके आ रहे हैं या लास्ट लेक्चर लेके आ रहे थे, और आज के क्लास में भी हम लोग थ्योरी ऑफ इक्वेशन से ही बात करेंगे। ठीक है, उससे पहले आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए क्लास को, सभी स्टूडेंट्स क्लास को ज्वाइन कर ले, और भी बच्चे क्लास को ज्वाइन कर ले, और भी स्टूडेंट्स क्लास को ज्वाइन कर ले, और भी स्टूडेंट्स क्लास को ज्वाइन कर ले। चलिए क्लास को शुरू करते हैं हम लोग। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन आप ऊपर में देख पा रहे होंगे, मैं भी एक बार पढ़ देता हूँ। देखो, यह क्वेश्चन दिया गया है, सॉल्व द इक्वेशन 2x³ माइनस 15x² प्लस का 37x माइनस का 30 इक्वल टू 0 हुज रूट्स आर इन AP। ठीक है, एक आपको क्यूबिक इक्वेशन दिया गया है और वह इक्वेशन का जो रूट्स है ना वह AP में दिया गया है। ठीक है, AP का मतलब समझ रहे हो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में दिया गया है, तो फिर उसको आपको सॉल्व करना है, यानी रूट्स का वैल्यू आपको फाइंड करना है। ठीक है, एक बार हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं। आप लोग भी यहाँ से जब भी क्वेश्चन बनाना तो यहाँ से सॉल्यूशन लिखना। ठीक है, सॉल्यूशन लिखोगे और एक बार गिवन डैट करना। ठीक है, गिवन डैट जो दिया गया है उसको एक बार लिखना। और क्या क्या दिया गया है भाई आपको, हम यहाँ से क्वेश्चन लिख लेते हैं। आप लोग ऊपर में देख पा रहे होंगे, 2x³ माइनस का 15x² माइनस का 37x है, माइनस नहीं प्लस है, और माइनस का 30 इक्वल टू 0 दिया गया। ठीक है, और इसका जो रूट्स जो है ना, यह रूट्स आपको क्या है AP में दिया गया। ठीक है, तो देखो आपको यह बात तो पता होगा कि यह क्यूबिक इक्वेशन है, तो इसका 3 रूट्स होने वाला है, अल्फा बीटा गामा जनरली हम लेके चलते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे यह AP में दिया गया है ना, तो आप लोग क्लास 11th में या AP जब पढ़े होंगे तो वहाँ पढ़े होंगे क्या कि कोई भी 3 टर्म अगर AP में देता है ना, जैसे मान लो कि यहाँ से हम अल्फा बीटा गामा है। ठीक है, अल्फा बीटा गामा हम जनरल रूट को लेकर चलते हैं, तो अगर इसको हम AP में लेकर चलेंगे ना तो इसको हम लेंगे ऐसे। ठीक है, अल्फा माइनस का बीटा कॉमा अल्फा प्लस बीटा। क्यों? क्योंकि यह AP में है, इसलिए ऐसा चीज़ लेके मतलब कि चला जाता है। आप लोग वहाँ लेके चलते होंगे A माइनस का D, A और A प्लस का D लेके चलते थे। ठीक है, तो वही A के जगह पर हम अल्फा और D के जगह पर हम बीटा लेके चल रहे हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि यह AP में दिया गया था, इसलिए ऐसा काम किया जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग भी यहाँ से मानने वाले हैं क्या कि लेट अल्फा माइनस बीटा कॉमा अल्फा एंड अल्फा प्लस बीटा बी द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। ठीक है, यहाँ से हम लोग अल्फा माइनस बीटा, अल्फा और अल्फा प्लस बीटा को क्या लेके चल रहे हैं हम लोग, रूट से लेके चल रहे हैं। क्यों ऐसा ही हम क्यों माने? क्योंकि यह AP में दिया गया था, इसलिए माने हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से क्या कर लेते हैं, हम लोग जानते हैं सम ऑफ रूट्स कैसे लिखते हैं। यहाँ से देखो, अल्फा माइनस का बीटा प्लस का अल्फा और प्लस का अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ या माइनस कोफिशिएंट ऑफ x², यानी यहाँ से क्या लिखोगे, माइनस यहाँ भी है और माइनस वहाँ भी होता है, तो यहाँ से प्लस का 15 और बटा में 2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको कट करोगे तो यहाँ से बीटा कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ से 3 अल्फा इक्वल टू 15 बटा में 2, यानी अल्फा का वैल्यू क्या मिल जाएगा, तो 5 बटा में 2 मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अल्फा का मान मिल चुका है। अब हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट निकालते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट निकालते हैं। तो क्या करोगे आप यहाँ से, देखो यहाँ से अल्फा इंटू अल्फा माइनस का बीटा, फिर यहाँ से प्लस है अल्फा इंटू अल्फा प्लस का बीटा, और फिर क्या लिखोगे यहाँ से प्लस है, और एक और इसमें इससे करेंगे, क्या लिखेंगे अल्फा माइनस बीटा इंटू अल्फा प्लस का बीटा करेंगे, इक्वल टू क्या होगा यहाँ से, तो यहाँ से होगा कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, अब बटा में कोफिशिएंट ऑफ x की, यानी क्या लिखो यहाँ से 37 अब बटा में 2 लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम कर लिए। अब यहाँ से हमको क्या करना है, बीटा का मान निकालना है। अल्फा बीटा का मान निकल जाएगा तो इसका रूट्स भी आपको निकल जाएगा। ठीक है, तो देखो अल्फा का वैल्यू तो हम पहले से ही निकाले हुए हैं, यहाँ से अल्फा का वैल्यू इसमें रखेंगे तो वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, बीटा का। तो देखो इसको कैसे तुम करोगे, पहले यहाँ से सॉल्व कर लो एक बार। क्या तुम इसको कैसे लिख सकते हो, अल्फा का वैल्यू क्या है यहाँ से, पहले एक बार इसको सॉल्व करो। ठीक है, अल्फा का स्क्वायर माइनस का अल्फा बीटा, फिर यहाँ से अल्फा का स्क्वायर प्लस का अल्फा बीटा लिखेंगे, और यहाँ से क्या लिखो अल्फा स्क्वायर माइनस का बीटा स्क्वायर इक्वल टू 37/2 लिख सकते हैं ना भाई। तो चलिए यहाँ से दिख रहा है ना। अच्छा, अब यहाँ से देखो यह अल्फा बीटा से अल्फा बीटा कट जाएगा, तो क्या बचेगा अल्फा स्क्वायर 2 अल्फा स्क्वायर, और यहाँ से सॉरी अल्फा स्क्वायर अल्फा 2 अल्फा, यहाँ भी अल्फा है तो यहाँ से 3 अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और माइनस का बीटा स्क्वायर इक्वल टू 37 बटा में 2 लिख सकते हैं। अब यहाँ से तुम क्या कर सकते हो, देखो यहाँ से अल्फा का वैल्यू आपको पता है, क्या वैल्यू है यहाँ से, तो यहाँ से 5/3 है। ठीक है, तो यहाँ से क्या लिखोगे 3 इंटू अल्फा स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर का होता क्या होगा, ये 25 बटा में 4 हो जाएगा, और यहाँ से माइनस का 37/2 इक्वल टू आप बीटा स्क्वायर कर लो। ठीक है, हम क्या किए हैं, इस बीटा स्क्वायर को उधर ले गए हैं, तो माइनस बीटा स्क्वायर तो उधर जाता क्या होगा, प्लस बीटा स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको लिख सकते हो 25 × 75 बटा में 4 माइनस का
1/2 इक्वल टू क्या लिखेंगे बीटा स्क्वायर, इसका एलसीएम ले लीजिएगा, क्या होगा यहाँ से 4, यहाँ 75 और माइनस का 74 इक्वल टू बीटा स्क्वायर लिख सकते हैं, अर्थात बीटा स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखोगे 1/4, तो बीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ से प्लस माइनस का 1/2 लिख सकते हैं, प्लस माइनस का 1/2 लिख सकते हो, या तुम सिंपल क्या लिख सकते हो यहाँ से 1/2 लिख सकते हैं, हालांकि प्लस माइनस से 1/2 ही हम कर लिए। तो जैसे हमको अल्फा और बीटा का मान निकल चुका है तो यह रूट्स का वैल्यू निकल जाएगा, नहीं निकलेगा, बिल्कुल निकल जाएगा। तो यहाँ से क्या लिखोगे, हेंस द रिक्वायर्ड रूट्स, ठीक है। क्या क्या माने हैं, एक अल्फा इक्वल टू क्या है यहाँ से 5/2 और बीटा का वैल्यू आप 1/2 पहले प्लस वाला के लेके चलो, तो क्या होगा यहाँ से देखो, एगो अल्फा माइनस बीटा है, यानी क्या लिखो यहाँ से अल्फा माइनस बीटा, यानी 5/2 माइनस का 1/2 इक्वल टू यहाँ से क्या एलसीएम में 2 होगा, यानी यहाँ से या 2 लिख सकते हैं। उसी तरह से अल्फा का वैल्यू क्या है यहाँ से, तो 5/2 ही होगा, एगो अल्फा प्लस बीटा है ना, एक बार यहाँ से अल्फा प्लस बीटा एक बार हम चेक कर लेते हैं, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा यानी 5/2 प्लस 1/2 इक्वल टू क्या लिखो 3 लिख सकते हो। तो एक बार हम क्या किए हैं, एक बार हम अल्फा का वैल्यू 5/2 और बीटा का वैल्यू 1/2 लेके चले हैं, ठीक है। अब एक बार माइनस को लेके चलो, वही आता है रूट्स, यानी अल्फा इक्वल टू 5/2 कर लो और बीटा इक्वल टू क्या करेंगे यहाँ से -1/2 कर ले, तो क्या लिखो यहाँ से अल्फा माइनस बीटा अर्थात 5/2 और देखो यहाँ माइनस या माइनस प्लस हो जाएगा 1/2 इक्वल टू क्या लिखेंगे 3 लिख सकते हैं। यहाँ से अल्फा का वैल्यू यहाँ से 5/2 ही होगा, अल्फा प्लस बीटा अर्थात क्या लिखो 5/2 माइनस 1/2 इक्वल टू 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो रूट्स आपको मिलेगा वह रूट्स आपको क्या मिल गया यहाँ से, देखो यहाँ से रूट्स आपको क्या मिला, एक तो आपको 2, एक आपको 5/2 और एक आपको क्या मिल जाएगा यहाँ से 3। अच्छा एक आपको फिर यहाँ से रखोगे तो क्या लिखोगे यहाँ भी 3, एक 5/2 और एक आपको 2 ही मिल जाएगा। रूट्स वहाँ दोनों सेम ही रहता है, बस इधर उधर रहता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इधर उधर है या नहीं है। तो इस तरीके से जब भी आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अगर एपी में अगर आपको रूट्स देता है तो फिर आप इसी तरीके से इसको क्या कीजिएगा सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपके लिए 5 नंबर के लिए पूछ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। तो आप लोग किसी को कोई दिक्कत हो तो फिर कमेंट करके मुझे बताना। चलो इसको नोट डाउन करो। एक और क्वेश्चन को हम लेके आते हैं जो कि एपी में नहीं देके एचपी में देगा, ठीक है। एचपी का मतलब समझ रहे हो, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में देगा, तो फिर आप इसको कैसे बनाओगे, ठीक है। चलो आप इसको लिखो। चलिए एक और क्वेश्चन को हम लेके आते हैं। क्वेश्चन जैसा कि आप ऊपर में देखेंगे लिखा है सॉल्व द इक्वेशन 6x³ - 11x² + 6x - 1 = 0 रूट्स आर इन एचपी, ठीक है। एचपी में आपको इसका रूट्स दिया गया है। तो चलिए हम फिर वही काम करते हैं। यहाँ से सबसे पहले यहाँ से लिखेंगे सॉल्यूशन और सॉल्यूशन लिख के एक बार हम गिवन कर लेते हैं। क्या दे रखा है आपको, यहाँ से आपको इक्वेशन दिया गया है 6x³ माइनस का 11x² प्लस का 6x - 1 = 0, ठीक है। और इसका जो रूट्स दिया गया है वह रूट्स क्या है आपका, तो एचपी में दिया गया है, ठीक है। तो देखो एचपी में रूट्स अगर दिया गया है तो एचपी क्या होता है, जस्ट एपी का उल्टा होता है ना। आप लोग पढ़े ही होंगे कि एपी का उल्टा एचपी होता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से क्या कर लेते हैं कि यार इसका क्यूबिक इक्वेशन है तो 3 रूट्स होने वाला है। तो सबसे पहले आप सिंपली इसको रूट से तुम निकाल लो, ठीक है। या मान लो यहाँ से मान लेते हैं यहाँ से लेट अल्फा बीटा एंड गामा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन या ऑफ द गिवन इक्वेशन, ठीक है। गिवन इक्वेशन हम मान लिए हैं। अब हम लोग यहाँ से क्या लिखेंगे, सम ऑफ रूट्स, यानी क्या लिखोगे अल्फा प्लस बीटा प्लस का गामा इक्वल टू क्या लिखो यहाँ से, तो यहाँ से लिखोगे यहाँ से 11 और बट्टा में 6 लिख सकते हैं, है ना। इसको तुम इक्वेशन नंबर 1 मान लो, कोई दिक्कत। फिर यहाँ से क्या लिखोगे अल्फा बीटा प्लस का बीटा गामा और प्लस का गामा अल्फा इक्वल टू क्या होगा यहाँ से, तो 6/6 अर्थात यहाँ से 1 लिखोगे, इसको तुम इक्वेशन नंबर 2 मान लो, ठीक है। इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा गामा इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ से, तो -1/6, इसको तुम इक्वेशन नंबर 3 मान लो। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। अच्छा अब यहाँ से देखो, अभी हम सिंपल रूट्स मान के चले हैं, लेकिन रूट्स इसमें कैसा दिया गया है, एचपी में दिया गया है। तो यहाँ से हम लिखेंगे क्या, ऑल्सो क्या दिया है यहाँ से भाई, अल्फा कॉमा बीटा एंड गामा आर इन एचपी, ठीक है। अब देखो एचपी का मतलब क्या है कि एचपी में अगर दिया गया है तो इसको हम उल्टा करेंगे, ठीक है, तो वह एपी में हो जाएगा। अर्थात क्या लिखो यहाँ से 1/अल्फा कॉमा 1/बीटा कॉमा 1/1 गामा आर इन क्या होगा यार, एपी में हो जाएगा। और एपी का क्या मतलब होता है, एपी का मतलब यही होता है ना कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी क्या लिखोगे 1/बीटा माइनस 1/अल्फा इक्वल टू 1/गामा माइनस 1/बीटा लिख सकते हैं। अब इस 1/बीटा यहाँ भी है, इसको इधर लेके आओगे तो क्या होगा यहाँ से, देखो यहाँ से आप लिख सकते हो 1/बीटा प्लस 1/बीटा इक्वल टू, यहाँ से देखना तुम क्या लिखोगे, इसको तुम उधर भेजोगे तो क्या होगा यहाँ से 1/अल्फा प्लस 1/गामा हो जाएगा। इसका 2/बीटा लिख सकते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं गामा प्लस का अल्फा बट्टा में अल्फा गामा हो जाएगा, है ना।
अच्छा अब यहाँ से तुम क्या कर सकते हो, देखना यहाँ से अगर हम क्रॉस गुना कर लेते हैं तो क्या लिखेंगे, 2 अल्फा गामा इक्वल टू बीटा इंटू गामा प्लस का अल्फा लिख सकते हैं। अर्थात यहाँ से 2 अल्फा गामा इक्वल टू क्या लिखेंगे, यहाँ से बीटा गामा प्लस का अल्फा बीटा लिख सकते हो ना, बिल्कुल आप इसको लिख सकते हैं। अच्छा यहाँ देखो, यहाँ से अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस एक और क्या होता है, अल्फा गामा होना चाहिए था। तो हम यहाँ से देखो अब दोनों तरफ जोड़ लेते हैं, यानी 2 अल्फा गामा प्लस अल्फा गामा हम इधर भी जोड़ रहे हैं, यहाँ अल्फा बीटा प्लस का बीटा गामा तब प्लस यहाँ से अल्फा गामा यहाँ भी हम जोड़ रहे हैं, ताकि यह दोनों तरफ हम इसको जोड़ रहे हैं, ताकि इसका वैल्यू हमको पता है, यहाँ से कहाँ से पता है, यहाँ से पता है क्या है, इसका वैल्यू 1 होता है ना। तो हम क्या लिखें, यहाँ से इसको ऐड करते क्या होगा, यहाँ से 3 अल्फा गामा हो जाएगा इक्वल टू, इसको लिख सकते हो, इसका वैल्यू तो 1 होता है तो 1 लिख लिए। यानी आप कह सकते हो यहाँ से अल्फा गामा का वैल्यू 1/3 मिल गया, ठीक है। और जैसे अल्फा गामा का वैल्यू 1/3 मिल गया तो हम इक्वेशन नंबर 3 से क्या करेंगे, बीटा का मान निकाल क्या कर सकते हैं, बीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। एक बात और देखना है, यहाँ से -1/6 है ना, तो इसमें माइनस ऑलरेडी होता है, तो यहाँ माइनस ऑलरेडी है, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, यानी यहाँ से 1/6 होने वाला है, ठीक है। देखो यहाँ से लिखो फ्रॉम इक्वेशन 1, और फ्रॉम इक्वेशन 1 नहीं बल्कि 3 लेके चलेंगे, ठीक है। अल्फा बीटा गामा इक्वल टू क्या है, 1/6 है, तो अल्फा इंटू गामा का वैल्यू 1/3 है, तो बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से हम बीटा का वैल्यू क्या निकाल चुके हैं, 1/2 हम निकाल चुके हैं, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी, क्या है दिक्कत, किसी को नहीं है दिक्कत, ठीक है। अच्छा अब एक बात मुझे बताइए कि अगर हम इसका वैल्यू निकाल चुके हैं, ठीक है, यानी बीटा का वैल्यू अगर 1/2 निकाल चुके हैं, तो हमको अल्फा का वैल्यू भी निकालना है और गामा का वैल्यू निकालना है। तो अल्फा गामा का वैल्यू निकालने के लिए हम ऐसा क्या करें कि अल्फा और गामा का वैल्यू निकल जाए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस बीटा को हम इक्वेशन नंबर 1 में डालते हैं। किस में डालेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में डालते हैं और डाल के देखते हैं कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो चलो यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी, नहीं है किसी को दिक्कत भाई, चलो नहीं है, ठीक है। हम आते हैं यही से लिखते हैं, यहाँ से लिख देते हैं, ताकि हम चाह रहे हैं कि नहीं मिटाए इसको। देखो यहाँ से पहले लिखते हैं, क्या लिखो यहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। देखो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा प्लस का गामा इक्वल टू क्या है, यहाँ से 11/6 है, ठीक है जी। अच्छा यहाँ से बीटा का वैल्यू अगर रखेंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ से अल्फा प्लस का गामा इक्वल टू 11/6 और माइनस का 1/2 होगा, क्योंकि 1/2 इसको तो उधर भी भेजेंगे ना, तो यहाँ से -1/2 हो जाएगा। अर्थात क्या लिखो यहाँ से, अल्फा प्लस का गामा इक्वल टू एलसीएम लेंगे तो यहाँ से 6 हो जाएगा, 11 माइनस का क्या लिखोगे, 3 लिख सकते हैं, 11 माइनस का 3 लिखेंगे, ठीक है। यानी क्या लिखो यहाँ से 8/6 होगा, अर्थात अल्फा प्लस गामा का वैल्यू क्या लिखो, 4/3 लिख सकते हैं, बिल्कुल आप लिख सकते हैं। तो जैसे यहाँ से अल्फा प्लस गामा का वैल्यू अगर 4/3 आपको मिल चुका है, ठीक है। और एक ये भी बात हम जान रहे हैं कि यहाँ से क्या है, यहाँ से अल्फा गामा का वैल्यू हमको दिया गया है, अल्फा और गामा का वैल्यू क्या है, 1/3 दिया गया है। तो इससे हम क्या करेंगे, अल्फा माइनस गामा का भी वैल्यू हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल आप निकाल सकते हो। या दिख रहा है ना सब भाई, हाँ बिल्कुल दिख रहा है, नहीं भी दिख रहा होगा तो आप इसको दिख ही रहा है, हालांकि देखो यहाँ से, अब यहाँ से देखो यह फॉर्मूला हम अपना से लगा रहे हैं। नाउ हम अल्फा माइनस गामा अगर लिखें, यहाँ से अल्फा माइनस गामा का होल स्क्वायर, क्या लिखो यहाँ से, अल्फा प्लस गामा का होल स्क्वायर माइनस का 4 अल्फा गामा लिख सकते हैं। अब देखो इसका वैल्यू आपको पता है, 3/4 का स्क्वायर कितना क्या होगा, 16/9 लिखोगे, माइनस का और यहाँ से 4/3 लिख सकते हैं, क्योंकि अल्फा गामा का वैल्यू क्या है, 1/3 है, तो 4/3 हो जाएगा। अच्छा अब इसका तुम एलसीएम लोगे तो क्या होगा, यहाँ से 9 यानी 16 माइनस 12 लिख सकते हैं। अब यहाँ से क्या लिखोगे, 4/9 लिख सकते हैं। तो ये अल्फा माइनस गामा का वैल्यू आपको का होल स्क्वायर कितना मिल गया, अर्थात क्या कहोगे, यहाँ से अल्फा माइनस गामा का वैल्यू आप यहाँ से 2/9 लिख सकते हैं, ठीक है। 2/9 लिख सकते हैं, या प्लस माइनस 2/9 लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, रूट्स आपको वही मिलता है, ठीक है। 2 रूट्स मिल जाएगा, लेकिन रूट्स आपको वही मिलेगा, तो आप इतना ही कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से अल्फा प्लस गामा और अल्फा माइनस गामा मिल चुका है, तो इस दोनों को सोल्व कीजिए तो क्या होगा, अल्फा और गामा का वैल्यू निकल जाएगा, है ना। तो आप चाहोगे तो इसको कुछ इक्वेशन मान लो, ठीक है। चलो हम इसको इक्वेशन क्या मान ले, 3 तक माने हैं तो इसको इक्वेशन 4 मान लीजिए, ठीक है। और इसको इक्वेशन आप 5 मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मान लीजिए, है ना। अच्छा अब हम लोग आते हैं क्या, अब इस दोनों को सॉल्व करेंगे। तो देखो हम इसको मिटा रहे हैं, और यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है, वीडियो का ताकि बाकी बच्चे भी जो है ना, जो ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हैं, फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम दे रहे होंगे, चाहे वो मेजर कोर्स में उनका मैथमेटिक्स हो या माइनर कोर्स में मैथमेटिक्स हो, उन सारे स्टूडेंट्स के लिए भी है, सबका सिलेबस तो सेम ही होता है, ठीक है। तो चलिए मैं आगे बात कर रहा हूँ। अब इस दोनों को सॉल्व कीजिए, यानी इक्वेशन नंबर 4 आप प्लस इक्वेशन नंबर 5 को ऐड कीजिए ना, यहाँ से क्या लिखो, अल्फा प्लस गामा इक्वल टू क्या है, 4/3 है, और अल्फा माइनस गामा इक्वल टू क्या है, 2/9 है का जी, हाँ बिल्कुल। अरे 2/9 नहीं ना होगा भाई, यहाँ से 2/3 ही होगा ना, इसका उधर 2/3 ही होगा यहाँ से, है ना। तो यहाँ से भी 2/3 है, दोनों को जोड़ लीजिए, तो गामा से गामा कटेगा, तो 2 अल्फा इक्वल टू क्या लिखोगे,
यहाँ से या 4/3 प्लस 2/3 का एलसीएम क्या होगा, यहाँ से 3 हो जाएगा, यानी 4 प्लस का 2 इक्वल टू 6/3 इक्वल टू 2 लिख सकते हैं। यानी यहाँ से 2 अल्फा इक्वल टू 2, तो अल्फा का वैल्यू क्या मिल जाएगा, यहाँ से 1 मिल जाएगा। अल्फा का वैल्यू हम क्या निकाल चुके हैं, यहाँ से तो 1 निकाल चुके हैं। अब अल्फा का वैल्यू जैसे तुम 1 निकाले हो, तो यही अल्फा का वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 4 में डाल दो, फ्रॉम इक्वेशन 4, ठीक है। तो यहाँ से गामा का वैल्यू निकल जाएगा, यानी अल्फा प्लस गामा इक्वल टू क्या है, यहाँ से जी 4/3 है, तो यहाँ से गामा का वैल्यू क्या लिखोगे, 4/3 माइनस का 1 इक्वल टू 1/3 लिख सकते हैं। यानी कहोगे यहाँ से गामा का वैल्यू क्या मिल गया, यहाँ से 1/3 मिल चुका है। तो इस तरीके से रूट्स की अगर हम बात करें, ठीक है, तो रूट्स आपका क्या क्या मिल गया, अल्फा बीटा गामा ही तो हम माने थे यहाँ से रूट्स ना। तो अल्फा का वैल्यू 1, बीटा का वैल्यू 1/2 और गामा का वैल्यू 1/3 मिल गया, यही इसका क्या है, रूट्स है आपका, है ना। तो चलिए हम एक बार और इसको लिख ही लेते हैं यहाँ से, या लिख देते हैं। आप यहाँ से कहोगे क्या, हेंस, आप लोग इसको लिख चुके हैं ना, चलिए यहाँ से लिखेंगे हेंस, हेंस द रिक्वायर्ड रूट्स ऑफ ए गिवन इक्वेशन। क्या होगा यहाँ से, तो एक अल्फा माने थे, तो अल्फा का वैल्यू क्या है, यहाँ से 1 है, तो यहाँ से 1 लिख सकते हो, ठीक है। एक आपको बीटा का वैल्यू 1/2 है और एक 1/3 है, यही इसका क्या होगा, फाइनल रूट्स होगा, ठीक है। एक बात और समझे यहाँ से, अगर यहाँ प्लस माइनस भी लेके चलते तो प्लस वाला लेके चले हैं, माइनस वाला भी लेके चलते तो यही रूट्स मिलता है, लेकिन इसका पोजीशन इधर उधर मिलता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको रूट्स मिल रहा है ना सेम, इसलिए हम दोनों को नहीं लेके चले, एक ही को लेकर चले हैं, ठीक है। आप लोग चाहेंगे तो दोनों को लेकर चल सकते हो, है ना, किसी को दिक्कत है भाई। तो बस आज की क्लास में इतना ही रखेंगे। यह लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, चैनल पे नया तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। थैंक यू सो मच।